खबरों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। डॉक्टर को भगवान समझकर बीमार पिता को लेकर आया था कि डॉक्टर साहब पिता की जान बचा लेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब तो इतने गए गुजरे निकले कि परिजनों को सही बात तक नहीं बताई। पहले कहा हार्ट अटैक है, फिर कहा गैस्ट्रिक और फिर कहा निमोनिया। इलाज के नाम पर पैसा भी लिया और बाद में पिता की जान भी ले ली। जी हाँ, ये सनसनीखेज घटना हुई है आजमगढ़ जिला मुख्यालय के नरौली स्थित रमा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में। यहाँ अजमतगढ़ निवासी अनिल कुमार पुत्र स्वर्गीय लालचंद प्रसाद ने रमा हॉस्पिटल के डॉक्टर पंकज शर्मा पर आरोप लगाया है कि अपने बीमार पिता को इलाज के लिए लेकर आया था। डॉक्टर पंकज शर्मा ने इलाज के नाम पर पहले हार्ट अटैक बताया, कहा कि छल्ला डालना पड़ेगा, पैसा लिया, इलाज किया, लेकिन बाद में पिता की तकलीफ और बढ़ गई तो उन्होंने कहा अब इन्हें गैस्ट्रिक की बीमारी। भावुक युवक की बात खुद सुनिए उसी की जुबानी। क्या नाम पड़ेगा आपका? कौन सा ये जगह पड़ेगा? क्या दिक्कत है आपको? मैं उनको लेकर रमा हॉस्पिटल जहाँ पे पंकज शर्मा को मैंने दिखाया। उन्होंने कहा कि इनको हार्ट की दिक्कत है, हार्ट अटैक आया है, एक नस क्लास हुई है, तो उन्हें स्टेंट डालना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, डाल दीजिए, कहा कि 1,80,000 रुपये लगेंगे। मैं कहा ठीक है सर, मैं जमा कर रहा हूँ। तो फिर स्टेंट उन्होंने डाला और 5 तारीख को फिर उनकी अचानक तबीयत खराब हुई और हम लोग से बगैर पूछे वो कैश लैब में लेके चले गए और उधर से पापा चिल्लाते हुए निकले कि हम बचेंगे नहीं, डॉक्टर की लापरवाही हो रही है हमारे साथ। तो फिर डॉक्टर साहब से हमने पूछा कि सर क्या उनको दिक्कत है? तो कह रहे हैं उनको हार्ट की दिक्कत नहीं है, उनको पेट में दिक्कत है, उनको गैस की दिक्कत है और 6 तारीख को पापा दिखा रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो, जो मेरे साथ हुआ और किसी के साथ ना हो। तो जैसे आपके पिताजी जब एक्सपायर हो गए तो आपने डॉक्टर साहब से कुछ कहा? डॉक्टर साहब से मैंने कहा कि सर ये ऐसा कैसे हो गया? आपने कहा कि हार्ट की दिक्कत है, पेट का पेट की दिक्कत है, फिर का निमोनिया है, तो कह रहे हैं कि नहीं उसको हार्ट अटैक है, फिर कह रहे हैं पेट में दिक्कत है। मतलब कई बार हम लोग को गुमराह करते हैं। आपने इसका विरोध नहीं किया? विरोध किया सर हमने कहा डॉक्टर साहब से कि हम उनका पीएम कराएंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वहाँ के मैनेजर भी होते हैं, उन्होंने कहा कि अगर पीएम कराओगे तो मैं तुम्हें जान से लगाऊंगी। अच्छी धमकी हमको दिया गया वहाँ पे। अच्छा, तो अब आप इसके बाद क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि उनके साथ कार्रवाई हो, जितनी भी मतलब धाराएँ लगें, धारा लगें और कानूनी कार्रवाई हो, जम्मू द्वारा जांच हो, विधान द्वारा जांच हो, इसके द्वारा जांच हो और कार्रवाई हो। डॉक्टर पंकज शर्मा इलाज पर इलाज करते रहे और पिता की मौत हो गई। परिजनों को धमकी दी गई कि पोस्टमार्टम मत कराना। आखिरकार रमा हॉस्पिटल में ऐसा क्यों हुआ, यह जानने के लिए जब मीडिया वालों ने रमा हॉस्पिटल से संपर्क किया तो वहां मैनेजर विशाल साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब से बात नहीं हो पाएगी, हम बाद में बात कराएंगे। आज तक वे बात नहीं करा सके। हालांकि पीड़ित परिवार डीएम साहब के यहाँ, सीएमओ साहब के यहाँ भी पहुंचकर एप्लीकेशन दे चुका है और सीएमओ साहब के निर्देश पर जांच शुरू हुई है। अब देखना है कि इस जांच में कार्रवाई में कहां तक बात पहुंचती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी।
खबरों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज गुरु पूर्णिमा है। आज इस पावन अवसर पर तमाम श्रद्धालु जनों ने गुरु का आशीर्वाद लिया और परमात्मा से मिलन का रहस्य जाना। आजमगढ़ शहर के करतालपुर बाईपास मार्ग स्थित श्री राम जानकी शिव दुर्गा मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन पहुंचे हुए थे और यहां श्री श्री 1008 स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज का आशीर्वाद लिया। स्वामी जी ने कहा कि गुरु वही है जो अपने तेज के प्रकाश से सामने वाले के अज्ञान को, अंधकार को दूर कर दे। असली सद्गुरु वही है। उन्होंने यह भी बताया कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, क्योंकि जिनसे भी उन्हें ज्ञान मिला उन्होंने उसे गुरु का दर्जा दिया। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व इसीलिए मनाया जाता है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पुनीत अवसर है। जितने भी साधु संत महात्मा भक्त और आस्थावान होते हैं वो सभी आकर के गुरु के प्रति श्री चरणों में आस्था प्रेम विश्वास का सामंजस्य रखते हैं। उससे उनके गुरु तत्व की प्राप्ति होती है। गुरु को आत्मा परमात्मा का स्वरूप माना गया है। आत्ममहि राम राममहि आत्म जिन्नस गुरु विचारा। आत्मा के अंदर परमात्मा, परमात्मा के अंदर आत्मा है। इसलिए परमात्मा के स्वरूप को मान करके श्री गुरु के चरणों में आस्था प्रेम विश्वास का सामंजस्य रखते हैं और उस प्रेम के सामंजस्य से लेकर के उनका जो है जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का जो पाप अर्जित होता है वो नष्ट हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। यहीं पर पहुंचे पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया और कहा कि सचमुच यह दिन बड़ा ही पावन है। उन्होंने इस दिन की खास महत्ता भी बताई। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व श्री राम जानकी शिव दुर्गा मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज का दिन बहुत ही हमारे सनातन धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण का दिन है। आज ही के दिन आदि गुरु शिव ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था। महर्षि व्यास का जन्म भी आज ही हुआ है और महर्षि व्यास द्वारा रचित वेद पुराणों से जो है इस जो समाज में तमाम तरह का अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है उसको यह सारे पुराण और ग्रंथ जो है उस अज्ञानता को दूर करते हैं। आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने भी अपने धर्म का प्रवर्तन किया था। इसलिए आज का दिन हिंदू जनमानस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अज्ञानता के तम को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला गुरु ही होता है। इसीलिए आज का दिन हमारे जनमानस में गुरु के पूजन के रूप में मनाया जाता है। मानस भ्रमर पंडित सुधीर चंद्र त्रिपाठी ने अपने संगीतमयी प्रवचन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस खास मौके पर शंभुदास जी महाराज, संजय कुमार पांडे, मनोज शुक्ला, राजनाथ सिंह प्रधानाचार्य, बाबू राम अवतार सिंह, ब्रह्मदेव सिंह, रामायणी पंचदेव सिंह, अरुण पांडे, डॉक्टर उमा यादव बीएचयू सहित तमाम श्रद्धालु जन मौजूद रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। कई साल तक ब्लॉक से लेकर तहसील और फिर जिला मुख्यालय, कई दफ्तरों का चक्कर काटने के बाद गांव में सड़क बनी थी, खड़ंजा लगा था। 30 साल तक किसी तरह लोग
रास्ते का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन आज एक दबंग व्यक्ति इस रास्ते का खड़ंजा उखाड़कर अपने घर ले जा रहा है। जी हाँ, यह हैरत कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं आजमगढ़ जिला के हरैया ब्लॉक के ग्राम पंचायत सरंगहा सागर की। इस गांव में मनबड़ की दबंगई इस कदर है कि जो रास्ता 30 साल से चल रहा था उसे हटा दिया और यहाँ लगा खड़ंजा उखड़वा कर मजदूरों से अपने घर ले जा रहा है। गांव वाले शिकायत किए, ब्लॉक पर कहा गया, तहसील पर शिकायत की गई, लेकिन कोई असर नहीं है। इस बारे में गांव के ही रहने वाले समाज सेवी कमलेश कुमार मिश्रा बताते हैं कि दबंग द्वारा दबंगई की जा रही है, जबकि अधिकारियों से कहने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। गांव वालों ने जिलाधिकारी आजमगढ़ से मांग की है कि तत्काल सक्षम अधिकारी को गांव में भेजकर 30 साल से चल रहे रास्ते को कायम कराया जाए और दबंग व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना है कि बड़े साहब की संवेदना कब जागती है, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। जी हाँ, जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण कर लेते हैं, गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, वे समस्त ऐश्वर्य को मानो वश में कर लेते हैं। ऐसा ही सुखद संयोग बना आज आजमगढ़ के जहानागंज दौलताबाद के लोगों के साथ। कालीमठ वाराणसी द्वारा संचालित दौलताबाद जहानागंज आजमगढ़ सिद्धपीठ के स्वामी आदित्यानंद सरस्वती का पावन सानिध्य मिला, खास गुरु पूर्णिमा के मौके पर। आज इस पावन तिथि पर उनके हजारों शिष्यों ने उनका विधिवत पूजन अर्चन किया और चरणों में शीश नवाया। खास बात यह भी थी कि यहीं पर मौजूद रहे उनके परम शिष्य श्री ऋषिकेश पांडे, डॉक्टर रामानुज उपाध्याय, रणधीर सिंह, ओम प्रकाश पांडे और संतोष उपाध्याय समेत कई लोग। सभी ने परिवार समेत गुरु जी का दर्शन पूजन किया और कहा कि हम धन्य हैं कि आज इस पावन गुरु पूर्णिमा पर गुरुवर का दर्शन हो रहा है। गुरु जी ने भी अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो लोग भी गुरु तत्व के समीप होते हैं, उनको साक्षात परमात्मा के दर्शन तक हो जाते हैं। कहा गया है कि गुरु ही परमात्मा तक पहुंचाने का माध्यम है। स्थिति में हो, किसी भी स्थिति में, ऐसे आपका कोई मित्र है या हमारा मित्र हो, वो दुख से घिसा हुआ और उसके पास कोई पैसे भी तक नहीं है दर दवा करने के लिए, और हमारे पास क्या पैसे से उसकी मदद तुम करेंगे? ऐसी बात नहीं। यदि भजनानंदी हो, अब प्रभु से कहे, हे प्रभु, हमारे पास पैसा नहीं, न कोई बल है कि वहाँ पहुँच सके, फला आदमी बहुत दुख में पड़ा, हमारा जो पुण्य हो हम अपनी पुण्य उसको दे रहे हैं, उनका करना निश्चित बिल्कुल करना उसका। तो इसी तरीके से पैसे से नहीं होता है, भगवान से विनती करने से भगवान किसी तरीके उसको। निश्चित तौर पर आज का यह पावन दिन इन परिवारों के लिए खास बन गया।
तो अपने आसपास की हर खास खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में स्वास्थ्य विभाग फूलपुर द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चिकनकारी सेंटर मेजवा वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधि आशुतोष त्रिपाठी और संयुक्ता तथा ग्राम प्रधान की देखरेख में एक शानदार आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर शशिकांत अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर भी सहभागिता निभाए। यहाँ पर बड़ी संख्या में जुटी महिलाओं बच्चियों को जागरूकता दी गई। बताया गया कि जनसंख्या हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मसला है। जो लोग इसे सजगता से समझेंगे, आने वाली दुनिया निश्चित तौर पर अच्छी होगी। यहाँ पर डॉक्टर शशिकांत अधीक्षक ने कहा कि हर व्यक्ति आज परेशान है, क्योंकि जहाँ भी जाइए वहाँ भीड़ है। इस भीड़ को कम करना सबकी जिम्मेदारी है। लोग जागरूक होंगे, परिवार नियोजन के उपाय अपनाएंगे, तभी जाकर के आने वाला कल और बेहतर होगा। खास बात यह रही कि यहाँ कंपोजिट विद्यालय के छात्र छात्राओं ने परिवार नियोजन पर एक बड़ी रैली निकाली, जिसमें बड़ों को जागरूक करते बच्चे बहुत ही सहज और सुंदर लग रहे थे। इसके बाद कार्यक्रम में एक संगोष्ठी भी हुई, जिसमें कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय के जयप्रकाश यादव, कामता यादव, कंपोजिट विद्यालय के सुरेंद्र यादव, अरविंद कुमार, संजीव यादव, सुधीर कुमार, CHO सहनाज बानो, आरती यादव समेत बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र छात्राएं, अभिभावक शामिल हुए। इसका सफल संचालन वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी डॉक्टर RB वर्मा ने किया। तो अपने आसपास की हर खास खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं। फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 8858992182। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान। गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम तीनातान।
संयुक्त पत्रकार कल्याण समिति के संस्थापक और उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के पूर्व महामंत्री और जिले में 4 दशक तक आंचलिक पत्रकारिता के प्रखर पत्रकार स्वर्गीय मिठाई लाल यादव की आज 9वीं पुण्यतिथि है। उनके पैतृक निवास फूलपुर तहसील के तिघरा गांव में बड़ी संख्या में पत्रकार साथी और शिक्षक साथी जुड़े और उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। सभी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि संयुक्त पत्रकार कल्याण समिति के लोग आज भी उनके ऋणी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो पहल की थी वे पूरे पत्रकार समाज के लिए बड़ी बात थी। समिति के महामंत्री श्यामलाल यादव के साथ क्षेत्र के प्रबुद्ध वर्ग और पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों ने उन्हें शिद्दत से याद किया। श्यामलाल यादव एवं डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह ने कहा कि स्वर्गीय मिठाई लाल ने शिक्षक रहते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में जो काम किया वो हमेशा याद किया जाएगा। इस दौरान वीरेंद्र कुमार यादव, सियाराम गुप्ता, डॉक्टर राजकुमार यादव, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव, वीरेंद्र कुमार और अनेक साथियों ने अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में स्वर्गीय मिठाई लाल यादव के छोटे बेटे डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव ने उपस्थित सभी लोगों का हृदय से आभार जताया। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए।